आए हो पीएम बहुजनवा तोहार घायल बा। वो लोग कौन है जो संविधान की हमेशा दुहाई देते हैं और आज जब संवैधानिक तरीके से फैसला आता है तो लोग कहते हैं ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। दलित के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ बच्चों को मारा जाता है, स्कूल से निकाला जाता है। कौन मारता है? ये संविधान हर देशवासी का, इस पर इकलौता किसी का राज नहीं है। मुट्ठी भर संवर के आगे घुटना टेक के आयल बा। जो संविधान को मानने वाले लोग उसको फॉलो अप करेंगे, जो नहीं मानने वाले हैं विरोध करेंगे। अंग्रेजों ने आरक्षण 1931 में दिया जो है, आप किसकी बात कर रहे हैं? जो है वो लड़ झगड़ के मिला। आप लोग कहते हैं कि आरक्षण का जो है वो प्रस्तावना माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था और आप कह रहे हैं अंग्रेजों ने दिया। यादव जी का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण नहीं दिया, अंग्रेजों ने आरक्षण दिया है। बताइए जरा। विदेशी नहीं आए थे आरक्षण देने के लिए, बाबा साहब नहीं रहे होते तो हम लोग का आरक्षण नहीं मिलता। तुम्हारे कितने बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? 2 बच्चे पढ़ते हैं मेरे। कई बच्चे मारे गए तुम्हारे? कहने का मतलब आजाद भैया बाबा साहब ने खुद ही खत्म कर दिया जब पंडिताइन से शादी की। अखिलेश यादव की सरकार यहाँ 3-4 नेता मैं देखता हूँ, यही नहीं बनने देंगे। अंग्रेजों ने दिया है, ये दिलवाए गलत बात है। कोई नहीं है, कोई नहीं दिया है। जाहिल आदमी है। मुसलमान छत्री का हमेशा भाई भाई का जो है जोड़ रहा है। यूजीसी आ गई है, अगर कोई बैकवर्ड या दलित फेल हो रहा है वो टीचर के पास जाएगा, कहेगा अगर हमारा हम पास नहीं हुए तो जान रहे हो क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में। जिस तरीके से एक मुद्दा लगातार पूरे प्रदेश और देश में चल रहा है, यूजीसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई, जिसके बाद जो संविधान की हमेशा दुहाई देने वाले लोग थे वो पुनः सड़कों पर उतर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी मुद्दे पे हमारी चर्चा होगी। संवैधानिक तरीके से जिस तरीके से फैसला आया यूजीसी का, उस पर लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, जो यूजीसी रेगुलेशन लाई है सरकार, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में जब ये मैटर आया और उसका ड्राफ्ट जब पढ़ा गया नियमावली को, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये तो बिल्कुल गलत है, इससे तो भेदभाव जातियों में बटेगा, लोगों में आखिरी टकराव होगा। ये अनुमान के तौर पर लगाया गया कि इसका इम्पैक्ट गलत होगा, लिहाजा उसने स्टे ऑर्डर दिया, रोक दिया। 19 मार्च को इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, दोनों पक्ष समझ में आती है बात सुप्रीम कोर्ट की, तो जो संविधान को मानने वाले लोग उसको फॉलो अप करेंगे, जो नहीं मानने वाले हैं विरोध करेंगे। एक तरफ लोग कहते हैं कि हम संविधान पे देश चलता है, देश संविधान से चलना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, तो संविधान का आदर भी करना पड़ता है। लेकिन वो लोग कौन है जो संविधान की हमेशा दुहाई देते हैं और आज जब संवैधानिक तरीके से फैसला आता है तो लोग कहते हैं ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, यूजीसी को लाना ही पड़ेगा, यूजीसी को लागू करना पड़ेगा। भाई, संविधान का जो विरोध करेगा, संविधान से जो कहेगा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तो संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि वो फिर वही बात आएगी कि ईंट का जवाब पत्थर से भी तो दिया जा सकता है। संविधान से आप लड़ाई करोगे, संविधान के विरुद्ध जाओगे, तो इस संविधान में शासन भी तो है। 80% लोग न्यायालय में कब्जा किए हैं न्यायपालिका पर। उनका कहना है, बताइए उनको कहाँ से न्याय मिलेगा दबे कुचले वंचितों को? तमिलनाडु में चले जाइए, केरल में चले जाइए, आप वहाँ पर देखिए, वहाँ कर आप जिला जज की अगर सूची में आपको दे दूं तो आप देख लीजिएगा, वहाँ 70 से 80% लोग उसमें जिला जज तो ओबीसी और SC/ST के हैं। ये देश का आंकड़ा है। आप आंकड़ा कहाँ से इकट्ठा करते हैं, हम कहाँ से इकट्ठा करते हैं, अलग अलग आंकड़ा नहीं हो सकता है। आपका मेरा संविधान अलग अलग नहीं हो सकता, सब देश का संविधान एक ही है। उसी संविधान को आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। आपके लिए वो क्लास, हम उसको किस तरह से माइंडसेट से देख रहे हैं। समानता मतलब समानता, समरसता मतलब समरसता। हम कह रहे हैं कि जो आज कह रहे हैं कि अतीत को लेकर जो चल रहे हैं, हम आजकल बड़ा सुन रहे हैं कि हम जाते हैं तो पैर हम ही को छूना पड़ता है, वो क्यों नहीं पैर छू रहे हैं। अरे भाई, आपको पैर कोई जबरदस्ती छुआया नहीं था, आपका संस्कार है, आपको लगता है कि हमसे बड़े हैं तो आपका आदर करना फर्ज है। आप नहीं करोगे तो जूता उठा के मारेंगे थोड़े ही। हम यहाँ बैठे हैं, वो हम नहीं उठे हो, वो खड़े रहेंगे, क्या दिक्कत है? उस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, मेरा बड़ा मुझसे खड़ा रहे, मैं न उठूं, तो ये मेरा संस्कार है, मेरी तरीका है, इसमें कोई हल्ला हपड़ करने की जरूरत नहीं है। और संविधान मानना पड़ेगा सबको। संविधान किसी एक समुदाय, एक वर्ग का नहीं है, पूरे देश का है। संविधान किसी एक का नहीं है जो कहता कि संविधान मेरा है। मैं कहता हूँ तेरी की ऐसी की तैसी, संविधान सबका है। संविधान मेरा है, मैं भी कर रहा हूँ, हर देशवासी का संविधान है। ये संविधान हर देशवासी का है और देश हर देशवासी का है। इस पर इकलौता किसी का राज नहीं है। ठीक है, उसका उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक यादव जी हैं, देखिए थाली वाली लेकर क्या कह रहे हैं, क्या थाली क्यों बजा रहे हैं भैया? देखिए, थाली बजाने से मोदी जी ने कहा कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी जो है इस देश से छू मंतर हो गई जो है। तो मैं चाहता हूं कि जातिवाद जैसी जो है ये गंभीर बीमारी आ गई जो है यूजीसी को लेकर के, ये भी छू मंतर हो जाए किसी तरीके से। इसके लिए हम लोग थाली बजा रहे हैं बेसिकली जो है, और उसके बाद एक गाना भी हम लोग
क्या यूजीसी जाना चाहिए, यूजीसी खत्म होना चाहिए? एक गंभीर बीमारी के को निदान करने के लिए ये यूजीसी आया था बेसिकली, और यूजीसी को फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी, तो उसको लागू करने के लिए हम लोग समर्थन में उसके काम कर रहे हैं बेसिकली जो है। और एक हम लोग गाना भी गा रहे हैं, आए हो पीएम बहुजनवा तोहार घायल बा, आए हो पीएम बहुजनवा तोहार घायल बा, आज बहुजन थाली लेके चौराहे पे आयल बा, आज बहुजन थाली लेके चौराहे पे आयल बा, आए हो पीएम बहुजनवा तोहार घायल बा, आए हो पीएम इत न्याय कै भूखायल बा, आए हो पीएम इत न्याय कै भूखायल बा, आए हो दादा रखवरवा हमार कायर बा, आए हो दादा रखवरवा हमार कायर बा, मुट्ठी भर सवर्णन के आगे घुटना टेक के आयल बा, मुट्ठी भर सवर्ण के आगे घुटना टेक के आयल बा, आए हो दादा चौकीदारवा हमार कायर बा, आए हो दादा चौकीदारवा हमार कायर बा, बीपी सिंह से कंपटीशन में हार के ही आयल बा, बीपी सिंह से कंपटीशन में हार के ही आयल बा, 56 इंच के सीना लेके हार के ही आयल बा, आए हो दादा चौकीदारवा हमार कायर बा। तो ये चौकीदार हमारा कायर हो अभी गया। अभी एक आपके गाने में एक कह रहे हैं कि मुट्ठी भर सवर्णों के लिए से मोदी सरकार हार गई, डर गई है ना, यही तो आपने कहा ना। जी, जी, जी। ये फैसला मोदी सरकार का है कि माननीय न्यायालय का है, या हमको बता दीजिए। देखिए अभी जब आप जैसे लोग नहीं मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बना, हाँ। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया या मोदी सरकार ने बनाया? आप पहले मुझे ये बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। तो तब क्यों लोगों ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? आखिर ये बात क्यों कही गई? यदि सरकार ने बनवाया था बेसिकली जो किसकी सत्ता में जजमेंट है? अगर इस देश पे मुट्ठी भर का राज है, तो हमको जो कहते हैं कि 85% को 15% वाले हमेशा पीड़ित करते रहते हैं, तो 85% को डूब मर जाना चाहिए भैया। काहे कि जिंदा है आप लोग? देखिए 15% वालों लोगों ने जो है अपनी जो है हैकड़ी के चक्कर में जो है, या आप कह सकते हैं जो मलाई खाने की मानसिकता है, या जो संपन्न वर्ग जिसको बोलते हैं, 15 बनाम 85 का लड़ाई इस देश में आज से नहीं लड़ी जा रही, बहुत पहले से लड़ी जा रही है। तो जो लोग इस 15 बनाम 85 की लड़ाई लड़ते थे, तो 15% लोगों ने 85% लोगों को जो है अन्याय का शिकार बनाया बेसिकली। एक चीज बता दो, संविधान को मानते हो? नहीं, हम तो संविधान को मानते तो संवैधानिक तरीके से फैसला आया, काहे ना उसको स्वीकार करते? हम तो स्वीकार कर रहे हैं। कहाँ स्वीकार कर रहे हो? कह तो रहे हो कि मुट्ठी भर समर के आगे मोदी सरकार, जो कि इस फैसला मोदी सरकार का है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का है भैया। सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया तो ये तांडव कौन लोग कर रहे थे? जो है जो विधवा विलाप कर रहे थे, जो है कौन छाती फाड़ एक मच्छर, अगर पूरे देश में एक मच्छर मरा हो, सवर्ण समाज ने किसी को घायल किया हो, एक कहीं आगजनी की हो, तो बता दीजिए उसको। मैं कह रहा हूँ आगजनी किए या ना किए हो, जो लेकिन जब ओबीसी समाज के लिए मंडल कमीशन लागू किया जो है, तो इसी समाज ने जो है अपने आत्म को आत्महत्या कर लिया बेसिकली। जो है इन्हीं समाज ने ये कहा जो है बीपी सिंह को कि राजा नहीं फकीर है, राजा नहीं कलंक है, राजा नहीं कलंक है, ठीक है। और इसी समाज ने जब वो बोफोर्स तोप घोटाला लेके आए तो कहा राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। मैं वही कर रहा हूँ। एक बीपी, सुनो, जिस समाज को आप मुट्ठी भर कहते हो ना, जिस समाज को आप लोग मुट्ठी भर कहते हो, वही समाज ने आज आरक्षण दिया है ओबीसी को और जनरल एससी एसटी को। आप उसी को मुट्ठी भर कहते हो भैया? ये कौन कहा कर वो है? आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेजों ने आरक्षण 1931 में दिया जो है। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो है वो लड़ झगड़ के मिला जो है, प्रतिनिधित्व को मिला है बेसिकली जो है। अच्छा, बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, अंग्रेजों ने दिया है। अरे बाप रे, समाजवादी कब तक जो है बाबा, ये यादव लोग, ये 85 कहने वाले माननीय भीमराव अम्बेडकर का कब तक अपमान करेंगे? कब तक अपमान करोगे? आज दुनिया कहती है कि भीमराव अम्बेडकर ने दिया, और ये कहते हैं अंग्रेजों ने दिया। ये अंग्रेजों के गुलाम थे और ये अंग्रेजों की बड़ाई करेंगे। बताइए, वो दलित थे इसलिए आप उनका अपमान कर रहे हो, मंडन कर रहे हो? अरे राम 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 राम। अरे ये भाजपा की तरह झूठे, ये पंकज चौधरी के खास आदमी है यादव होकर के। ये सिर्फ बताइए, आप भीमराव अम्बेडकर जी
किसी का बताइए, हमारे राष्ट्र पुरुष का महिमा मंडन कर रहे हैं। अम्बेडकर कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि आरक्षण का जो है वो प्रस्तावना माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था और आप कह रहे हैं अंग्रेजों ने दिया। बाप रे बाप, इतना झूठ बोलते हैं। ये 85% वाले दलितों के ऊपर अत्याचार 85% वाले कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, देश की अदालत कह रही है, देश का कोर्ट कह रहा है, देश का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहा है कि दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार SC/ST के मुकदमे, क्राइम के मुकदमे हुए हैं, तो वो बैकवर्डों के ऊपर हुए। देश की सबसे बड़ी दलित नेता, सबसे बड़ा देश का हाउस कांड लखनऊ में किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों ने तो बचाया, लाज बचा ली दलितों की, करवाया था। ये सुन लो, जो ये किए इन्होंने किया। ये 1585 का नारा तो देते हैं, लेकिन कभी 85 को एक साथ जोड़ने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ लूटने का काम करते हैं। आप पहले खुद मिसाल दो, मिसाल देते नहीं हो। आप जो है दलितों को सताते हो, सबसे ज्यादा क्राइम दलितों के साथ आप कर रहे हो। सबसे ज्यादा न घोड़ी पे चढ़ने देना, बारात न जाने वाला आप कर रहे हो। आप जो है ऐसा काम मत करो यादव जी कि मतलब जो है देश में जातिवाद बढ़ जाए, हिंदू हिंदू लड़ जाए। मोदी की तरह आप भी काले हो गए, एक आंख की काली, एक आंख से देख रहे हो। मानिए हमारे राष्ट्र पुरुष को, बाबा भीमराव अम्बेडकर को कमतर आंक रहे हो। जितने योजनाएं थी आपने बंद कर दिया, जितने उनके नाम पे जिले थे उसको खत्म कर दिया। आप जो है हमारे राष्ट्र पुरुष को, मैं ब्राह्मण होकर के कहता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर माननीय, आदरणीय, सम्मानीय हमारे देश के राष्ट्र पुरुष थे। आपने जो है बहुत गलत बात की है। दलित होने के नाते आप उनका मन कर रहे हैं कि आरक्षण जो अंग्रेजों ने दिया था, आप भी पढ़े हो, बाकी सब नहीं पढ़े। भीमराव अम्बेडकर के प्रस्तावना में था, तब मिला है। तुम्हारे कहने मिल जाएगा? अंग्रेज तो लड़ने आए थे, लूटने आए थे। किसने पढ़ाया? किसने पढ़ाया? बाबा साहब को किसने पढ़ाया? हमने पढ़ाया। सुनो, अम्बेडकर नाम किसने दिया? पढ़ाया किसने? किसने पढ़ाया? किसने पढ़ाया? और विदेश गए कैसे? विदेश गए कैसे? नहीं दिया गया। ये झूठ फैलाते थे। सुनो, झूठ ऐसा फैलाते हैं कि सबसे ज्यादा जो है अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने किया, उसके बाद जो है ठाकुरों ने किया, फिर उसके बाद 73 राजा इस उत्तर प्रदेश में हमारे पासी समाज के हुए, बिजली पासी राजा जैसे लोग। तो बताइए ब्राह्मण तो कितने राजा हुए उत्तर प्रदेश में? इनको अभी नहीं पता होगा। सताया हमने कैसे? किसी एक ब्राह्मण का नाम बताओ, किसी एक ब्राह्मण का नाम बता दे कि फला व्यक्ति को सताया था। और मैं 25 यादव का नाम बताऊंगा कि दलितों को सताए हैं। 25 नाम को बताऊंगा। 25 देखिए, ब्राह्मण सताया किसने? सताया नहीं, सताया किसने? कभी सताया किसने? जरा बताइए। आप लोग खुल के बोले, सताया किसने है? ब्राह्मण ने कभी किसी को सताया नहीं जो है। बस ये था कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा थी पहले जो है, लेकिन आज ब्राह्मण भिक्षा मांगने का काम छोड़ करके बाकी कामों में जो है मलाई खाने चला गया बेसिकली जो है। लेकिन ये ब्राह्मण मलाई क्यों ना खाने चले? यादव जी दूध दुआते थे पहले तो पानी मिलाते थे, लेकिन एकदम निकाली दूध देते थे। अब दूध वाले जाते हैं मशीन में पेरा के, मलैया निकाल के घर ले जाते हैं, अलग से बेचते हैं। और दूध पेड़ वाला दूध देते हैं, मलैया निकल नहीं करता। मलैया कहाँ से खाए भाई? कैसे मलाई मिलेगा? एक दलित चिंतक है, दलित चिंतक है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा नेता आइए। हम ये कह रहे हैं, इनका यादव जी का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण नहीं दिया, अंग्रेजों ने आरक्षण दिया है। बताइए जरा, कौन कह रहा है कि पीछे आपके खड़े हैं यादव जी? ना कोई विदेशी नहीं आए थे आरक्षण देने के लिए। बाबा साहब नहीं रहे होते तो हम लोग का आरक्षण नहीं मिलता। क्या तरह अंग्रेजों ने दिया है? कौन ने कहा? पीछे आपके खड़े हैं यादव जी। अंग्रेजों ने दिया है, ये दिलवाया। ये गलत बात है। कोई नहीं है, कोई नहीं दिया। वो जाहिल आदमी है, वो जाहिल आदमी है, उसकी बात कहाँ करते हो? जाहिलियत वाले आदमियों को जब लेके आओगे, देखो बहन बोल रही है हमारी कि अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, तो जाहिलों को लाइन में मत लाया करो आप। ब्राह्मण ने ही बाबा साहब को पढ़ाया लिखा, जो मैंने सुना है। मैंने देखा तो है नहीं, उस समय हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन बाबा साहब को पढ़ाया लिखा नहीं पढ़ाए। बाकी कहने का मतलब आजाद भैया, बाबा साहब ने खुद ही खत्म कर दिया जब ब्राह्मण पंडिताई से शादी की है, वही से खत्म कर दिया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। देखिए होता है जो यादव साहब जो बौखलाए हुए हैं ना, ये यूजीसी को लेकर इसलिए छटपटाहट की तरफ ज्यादा है कि इनकी एक कसक जो है दलित भाइयों के प्रति वो पूरी हो नहीं पा रही थी। तो ये जो यूजीसी आए तो ये अपनी कसक निकालना चाह रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं की वजह से। ऐसे ही जो उदंड टाइप के जो यादव लोग हैं, इनके लिए, इनके चक्कर में हमारे दलित भाई ने और उत्पीड़ित हो। आप देखो 10 से 20% सिर्फ होता है सवर्णों
और हरिजन एक्ट में, लेकिन ये लोग मारते हैं कि गर्दा मचा देते हैं। असली इन लोगों को रोकना जरूरी है, इसलिए हम लोग दलित भाइयों के साथ में हैं। ये देखिए छटपटाहट देखिए, एक बार लागू होने दीजिए। तुम्हारे कितने बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं? 2 बच्चे पढ़ते हैं मेरे। कई बच्चे मारे गए तुम्हारे? कई बच्चे मारे गए? नहीं तो मेरे बच्चे मारे जाए तभी आप यही इंतजार कर रहे कब क्यों कर रहे हो? तुम चिल्ला रहे हो? बाबा साहब किसके बच्चे? हमारे दलित लोग चाप देकर बर्बाद हो जाओगे तुम समाजवादी पार्टी नेता हो, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव है, वो अच्छा बात करते हैं, उन्होंने अच्छा बात किया। तुम्हारे जाहिल, इसको पार्टी निकलवाओ। बच्चे हमारे दलित के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ बच्चों को मारा जाता है, स्कूल से निकाला जाता है। कौन मारता है? जो पढ़ाते लोग हैं, आपके बच्चों को मारे जो पढ़ाते हैं लोग, वो दलित बच्चे को मारते हैं, निकालते भी हैं, लड़के भी मारते हैं, निकालते हैं। हाँ, जब आपके बच्चे को मारा जाएगा तब आप बोलिएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बात कह रहे हैं, बच्चे मारा जाएगा तब आप। अखिलेश यादव जी, आप ध्यान दीजिए, ऐसे जाहिल नेताओं पर रोक लगाइए कि जो यहाँ पे आकर आपका बयान अच्छा रहा। आपने कहा दोषी बचे नहीं, बिल्कुल, और निर्दोष फंसे नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये जो जाहिल नेता यहाँ आकर के बात कर रहे हैं, ये आपकी वोट की छवि खराब कर रहे हैं। थोड़ा सा आपका स्कोप जैसे बढ़ता है, वैसे जाहिल लोग आकर के स्कोप घटा देते हैं। इन जाहिलों को ऊपर लगाम लगाइए। ये वीडियो आप अखिलेश यादव तक पहुंचाइए। आप बिल्कुल, ये वीडियो आप अखिलेश यादव तक पहुंचाइए। जैसे उनका स्कोप बढ़ता है, इतना बढ़िया स्कोप बन गया था। इस समय सपा नाराज थी मोदी जी से, भाजपा, कांग्रेस, हम लोग भी जय श्री राम बोल करके वोट देते थे। हम लोग भी मोदी से नाराज हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हो सकता है अखिलेश की तरफ। मेरा आज का जो डिबेट था, मेरा जो आज का मुद्दा था, लोगों ने भटकाया, लेकिन मुद्दा यही था जो संवैधानिक तरीके से अपनी बात को हमेशा कहते हैं कि हम संविधान की दुआ, संविधान हमारे लिए बड़ा है, संविधान हमारे लिए बड़ा है। वही आज संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए प्रयागराज की सड़कों पर नजर आते हैं। यूजीसी का जो नए नियम को सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाया तो उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे क्यों रोक लगा रही है? सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं को है। जैसे इनके दोनों बच्चे रोज मारे जाते हैं। ये अभी चापे तो गए नहीं है, अभी जब चाप दिए जाएंगे तब होश में आएंगे। सुनिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। बार बार हर चैनल पर जाकर के विरोध करते हैं। अखिलेश यादव जी किसी तरह उठा रहे हैं अपनी पार्टी को। अगर उनको उठाना नहीं होता तो उन्होंने जातियों में वो भी बोल देते और अच्छा चाहिए हमको। वो किसी समाज के लिए बोले नहीं, बोले ना, वो दलित के लिए बोले, ना ओबीसी के लिए बोले, ना सवर्ण के लिए बोले। एक बात पे छोटी सी बात उन्होंने किया। इन नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बाड़ी पे विराम लगाओ और संयमता से बात करो। हो सकता है तुम्हारी सरकार बन जाए, लेकिन तुम लोग जब यही मर जाओगे, यही पे सब्र, यही नहीं बनने देंगे। अखिलेश यादव की सरकार, यहाँ 3-4 नेता मैं देखता हूँ, यही नहीं बनने देंगे। ये खाली विरोध करेंगे और सभी चैनलों पे जाता है। और दलित जिसको हम भाई बोलते थे, बांग्लादेश में जब दलित की हत्या हुई, हम लोग यही चिल्ला रहे थे कि मोदी जी कर दो, मोदी जी कर दो, पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर अटैक करो। तब नहीं करने को तैयार। आज तो तुमको खुश होना चाहिए कि लेकिन समय एक चीज जान लीजिए, अब विरोध शुरू हो गया है ओबीसी और SC/ST का, कि अब जो है यूजीसी लागू होके रहेगा, नहीं तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। देखो, मोदी जी ने बीज बोया है, मोदी जी ने बीज बो दिया। हम लोग अपने सबको मानते हैं, दलित हमारा भाई है, ओबीसी हमारा भाई है। एक रहोगे, नेक रहोगे, कटोगे तो बटोगे। 15% वाले लगातार उनको दबाते हो, कहते हैं लोग। हो गया ये बहुत अच्छा। सुनिए, ये बांटने का जो काम किया गया है, बांटने जो काम किया गया, अभी तक हम लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते थे। हम लोगों के समाज के, हमारे तो खैर नहीं लिखा गया, और भी मुकदमे हैं, लेकिन ये इस टाइप का मुकदमा कभी नहीं आया। लेकिन अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी आप सुधर जाओ और ऐसे बिल पे कभी दस्तखत मत कराना, और नहीं आपके भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण समाज वोट नहीं देगा। खाली इन्हीं से, मायावती के वोटरों से आप वोट ले लेना। जो मायावती का वोटर है, दलित समाज मायावती को वोट दे देगा। दलित समाज वो क्या कहते हैं, ओबीसी नहीं, ओबीसी ने हमारा समर्थन किया है। कुछ जाहिल जपाट लोग हैं, वही समर्थन नहीं करते हैं। नहीं, ओबीसी समाज के लोगों को जो चापा है, क्या बात करते हैं आप? मायावती की बात कर रहे हैं। मायावती ने भी इस बिल को जो यूजीसी बिल आया उसका भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित करता है तो ओबीसी समाज प्रताड़ित करता है SC/ST को। डाटा भी है। और ये उन्होंने कहा कि जो 85% में सबसे, अगर 50% से ऊपर के अगर मुकदमे दायर होते हैं, 50% ज्यादा अगर प्रताड़ित करता है कोई, तो ओबीसी समाज प्रताड़ित करता है SC/ST को। 10-12% उसमें आते हैं जो जनरल कास्ट के लोग प्रताड़ित करते हैं। एक अगर उन्होंने डेटा, पता नहीं कहाँ से उनका डेटा था, लेकिन उन्होंने इस यूजीसी बिल का विरोध किया। देखो, हम भी कहना चाह रहे हैं, छोटी सी बात। अब
ज्यादा नहीं बोलेंगे। सवर्णों को अलग कर दो और दलित और मुसलमान को अलग कर दो। कहाँ चला जाएगा? और अगर ओबीसी साथ में आ रहे सवर्ण हैं, कहाँ चला जाहिल को सवर्ण कहाँ चला? हमारा देश बनाओ ना। कौन सा देश हमारा बनाओ? देश बनाओ। हम लोग बांट के अलग करो। ये क्या है? बांट के अलग करो। 10 है। मुट्ठी भर एक शेर अकेला चलता है। सुनिए, हम 10% है, 5% है। हमारा देश अलग करो। नहीं, इनको मुसलमान के साथ कर दो। 1 साल के अंदर सब कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन जाएंगे। मिमियाने मुसलमान के साथ करो। बता रहे हैं मुसलमानों के साथ की बात नहीं है। हम कहने के अगर 100% 100 यूनिवर्सिटी है, आप बोले ना 15-20% है, ठाकुर ब्राह्मण बनिया का आया। मैं नहीं बोलता क्योंकि चीजें बोलती हैं। हम देखिए अभी 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 भाई साहब ने कहा मोदी की तरह देखिए मेरी बात पहले मेरा सवाल भी चैन से नहीं रह पाएंगे। देश में ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी आपके सामने बगल में खड़े होकर के आपको मुट्ठी भर लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता कोई चीज। व्यक्तिगत तौर पे गोदी मीडिया या सब चीजें टिप्पणी नहीं होनी चाहिए ना। फिर मीडिया को कहें उसमें बयान। अरे जो मुट्ठी भर बोल रहे हैं, इस तरह बोलना चाहिए। समाज में सभी लोग मिल करके, यहाँ पे भारत में सभी लोग मिलके साथ में रहते हैं। तो इनको मुट्ठी भर और ज्यादा शेर अकेला चलता है जंगल में, कुत्तों की फौज होती है। अब ज्यादा बोलेंगे तो बुरा लगेगा। यही सब फर्जी नहीं बोलना चाहिए। जो भी अपना है न्याय संगत बात होनी चाहिए। न्याय संगत का हम समर्थन करते हैं। जो भी है ओबीसी बिल आप लगाओ, हम भी समर्थन करेंगे। लेकिन अगर फर्जी किसी को फंसाने का काम होगा तो उसको फांसी अमेंडमेंट करो ना, उसको फांसी दे दो। उसमें जरूरत जिस चीज की है उसकी मांग है। डर रहा है कि किसी फर्जी ना फंसाया जाए। सुन लीजिए, अब मैं क्यों ना कहूँ, रोहित वेमुला मरा, मैं उसका दिखा सकता हूँ फर्जी जो है जात प्रमाण पत्र, वो जात का ईसाई है, उसको आप हिंदू कैसे कह दिए? पायल ताड़वी नहीं, फिर मैं दूंगा, अभी मैं सबूत दूंगा। पायल ताड़वी दलित मुस्लिम थी, उसको आप दलित क्यों बना दिए? मुस्लिम कहते हैं ना, मुस्लिम में कोई दलित, मुस्लिम मुसलमान कहता है ना, कोई दलित नहीं होता हमारे में। हम मुसलमान हैं, भले जातियां हैं। तो आप उसको बहुत दिखाते, सही चीजें नहीं दिखाते। आपने देश को ये नहीं दिखाया कि शुभम शुक्ला के साथ क्या हुआ, लोकेश मिश्रा के साथ क्या हुआ, उसकी भी तो बात कर लो। विष्णु तिवारी के साथ क्या हुआ, उसकी भी तो बात कर लो। मैंने हम यूजीसी की बात कर रहे हैं तो दो ही नाम दे रहे हैं, एक लोकेश मिश्रा और एक शुभम शुक्ला। क्या हुआ उसके साथ? उन्होंने क्यों आत्महत्या की? उनके साथ क्यों रैगिंग हुई? किन लोगों ने किया? उस पर जांच हुई? क्या उनके साथ हो तो जायज है? और एक रोहित वेमुला पे आप दुनिया में हो हल्ला मचा दोगे? देखिए, दलित मेरा भाई है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुट्ठी भर लोग हैं ना, मुट्ठी भर लोग हैं, यही तो, इसीलिए तो आप दबे हैं। और आप सबको दबाते भी हैं। आप कह रहे हैं हम दबे हैं, वो कहते हैं आप दबा रहे हैं। सुनिए, मेरा दलित जो है भाई है, मेरा अपना भाई है, हम उसको मानते हैं बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिर से पैसा आता है, सब मेरे दलित भाइयों पर लगाओ। लेकिन उन दलित भाइयों पे जो पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उन पे मत लगाओ जो भगवान को नहीं मानते हैं। सारा पैसा तो मैं कहता हूँ सारे ब्राह्मण समाज से लिखवा के दूंगा कि दलित भाइयों पर मेरे लगाइए। और जो गांव के बच्चे पढ़ करके IAS IPS नहीं बन पा रहे हैं, खाली शहरी लोग 80% उसका आरक्षण में, ये भी तो तकलीफ है कि आप सारे मंदिरों पे कब्जा कर लिए हैं भैया। नहीं, कहाँ कब्जा है? सब सरकार का कब्जा है। किसको? यही कहूंगा भी, सारा सरकार का कब्जा है। अयोध्या का मंदिर का पैसा आता है, कहाँ जाता है? बालाजी का आता है, कहाँ जाता है? हमको बताइए आप, कहाँ जाता है? मेरे ऊपर भड़कने से बजाय आप उन लोगों का सुना करिए जो कहते हैं, आप पे आरोप लगाते हैं। उन्हीं को कह रहा हूँ, उन्हीं को सुनाया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं मेरे दलित भाई है, वो गरीब रहने ना पाए, निरक्षर गांव में रहने ना पाए, उनको पढ़ाइए, आप निःशुल्क पढ़ाइए, सब पैसा लगा दीजिए। लेकिन ईसाइयों पे, इस पे, उस पे मत लगाइए। अब उन्हीं पे लगाइए जो मतलब देवी देवताओं को मानते हैं, जो देवी देवताओं के चित्र फाड़ते हैं, फूकते हैं, वो चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, उन पे मत लगाइए, बिल्कुल मत लगाइए हमारा पैसा। और ये मत करिए कि जैसे वैष्णो देवी के ट्रस्ट का पैसा आया हुआ, आपने एक कॉलेज बनाया जो है डॉक्टरों को पढ़ने के लिए, तो उसमें आपने जो है 80% कह दिया कि मुसलमान रहेंगे और 20% में हिंदू, उसमें 4% खाली सवर्ण रहेंगे। ऐसा काम मत करिए। हमारा पैसा आता है तो हमारे दलित भाइयों को, जो आपने 80% मुसलमान किया था वही 80% दलित कर दिए होते ना, क्या उसमें नहीं करते हो? निःशुल्क पढ़ाओ, उसमें नहीं करोगे आप खाली देश को बांटने का काम करोगे। देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारे दलित भाई के साथ दायित्व हो, लेकिन हम भी ये भी तो चाहते हैं ना कि हमारे जो अपने समाज के बच्चे हैं जनरल कास्ट के, उनके भी ऊपर तो ज्यादती न हो ना। क्यों हो? पहली बात तो ये है, समझदारी है कि देखो, समझाया उसको जाता है जो समझने के लिए तैयार हो। जहाँ पर समझने के लिए तैयार ना हो, फिर वहाँ पर वो हमारी उदारता दिखाने का भी कोई मतलब नहीं, हमारी उदारता भी दिखाने कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। अब कुछ ऐसा कुछ मैटर होता है कि हम समझाएं तो समझिए,
आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ और पीड़ा का इलाज भी करने के लिए मैं कहूँ चलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन आपके अंदर प्रतिशोध की भावना अगर पहले से ही है कि नहीं आपने मुझे अतीत में बहुत शोषण किया है, बड़ा फलाना किया है, हम लेंगे ना। आपके आजा परबाजा दादा न पूर्वज रह गए, न मेरे दादा परबाजा पूर्वज रह गए हैं। हम नई पीढ़ी के लोग हैं, नई विचारधारा के साथ हैं। अगर उसको लेकर चलेंगे, उस प्रतिशोध में चलेंगे तो फिर एक साथ बैठना एक साथ उठना बेकार हो जाएगा। चलिए 2 कदम नहीं चल पाएंगे। और दलित का मतलब होता है, एक दिन ये भाई साहब हम लोग को बताए, ये वाले भाई साहब हमको बताए, ये जो देखिए शिक्षित पढ़े लिखे हैं, आते हैं कभी तो इनसे दुआ सलामती। दलित का मतलब होता है कि सिर्फ हरिजन से नहीं जोड़ते हैं। एक दिन बता रहे थे दलित का मतलब कि वो हर वर्ग हर समाज का जो दबा हुआ है, शिक्षा से वंचित है, सुविधा से वंचित है, वो दलित होता है। वो सवर्ण में भी हो सकता है, ओबीसी में भी हो सकता है और एससी में भी हो सकता है। उस वर्ग को उठाने की बात है, उनको समानता पे लाने की बात है, उनके साथ समरसता लाने की बात है। सरकार कोई ऐसा पहल करे, उच्च शिक्षा को निःशुल्क कर दे, स्वास्थ्य को निःशुल्क कर दे। ऐसे उज्जैन टाइप के लोग अगर बात करेंगे, ये लोग न्याय ऐसे मांगा जाता है। आप ईंट बनाने की बात, मैं कट्टर भाई हूँ, लेकिन अखिलेश यादव से बड़ा उत्तर प्रदेश में विजनवादी नेता नहीं है, लेकिन ये यादव लोग उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। क्या कहोगे, क्या जल्दी बताओ। यूजीसी जो भी कानून आया वो सर्वोच्च न्यायालय गया, उसमें जो है कोई करने की जरूरत नहीं। बात रही है एक मिनट, अरे बात जहाँ तक रही है, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा जो है संजय सिंह जी लोकसभा राज्यसभा में उठाते हैं, वही की लोग कोई नहीं सराहना करेंगे। और आपको हम बता दें, मुसलमान छत्री का हमेशा भाई भाई का जो है जोड़ रहा है, और यही बीपी सिंह साहब ने मुफ्ती सईद साहब को भारत सरकार में गृह मंत्री बनाया था। देश की आजादी में अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी हुई तो मुसलमानों की और क्षत्रियों की हुई है, बाकी लोगों ने मलाई चाटी है। रह गया कहने का सवाल, कह गया सवाल, अगर कोई गरीब का हक दे दे तो वही सबसे बड़ा बुरा है। बाकी मैं धन्यवाद दे, अरे मुफ्ती सईद साहब दिग्विजय सिंह जी ने लागू कराया ये कानून को बड़ी जिम्मेदारी से कि सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले 47 से 89 तक कौन लोग हैं। और जो है ये भी आप देख लीजिए गंभीरता से कि आज बाबा साहब को जो है कौन आगे बढ़ाने वाला है, और स्वर्गीय बीपी सिंह साहब हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लगवाई थी। और ये देश मांगने की बात कर रहे हैं, देश नेहरू जी से गांधी जी से पूछो तो देश वही मैं कहने वाला हूँ। बीपी सिंह की जो पैरवी कर रहे हो, बीपी सिंह की पैरवी कर रहे हो यहाँ पे खड़े होकर के, ये जो कह रहे हैं माननीय बीपी सिंह मुफ्ती मोहम्मद शहीद को पहला गृह मंत्री बनाने का काम किया था, तो माननीय पहला गृह मंत्री ने कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को कटवाया भी था, वो भी बता दो। हाँ ये भी बता दो ना। 1 मिनट, हाँ मैं क्या 1 मिनट, तब कहाँ कांग्रेस के लोग थे, क्यों नहीं रोड पे उतरे थे? अरे सरकार किसी की हो, इन लोगों ने सरकार भारतीय लोग को ठाराघात कर रहे हैं। इनको दरअसल कुछ पता नहीं है। 84 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना समर्थन दिया था, और उस समय सबसे ज्यादा पलायन कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों का हुआ, नरसंहार हुआ। उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद जिनका नाम ले रहे हैं वही उनके गृह मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। ये सब इनको मालूम नहीं है। इतने ज्यादा हिंदुओं का पलायन सरकार में किसकी हुआ? सबसे बड़ी बात कश्मीर में ये है, किसकी सरकार में हुआ? बीपी सिंह की सरकार में हुआ। और वही सवाल मैं लोगों से लेता हूँ कि सबसे ज्यादा बीपी सिंह को लोग आज जिस तरीके से पूजने की बात चाहिए करते हैं, चाहे जो भी कर, आज जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, कौन पूज रहा है? अच्छा बताइए। वही मैं कर रहा हूँ ना। वो सवर्ण नेता थे, ना वो सवर्णों के हुए, ना SC ST ने उनको कभी सम्मान दिया, ना OBC ने सम्मान दिया, जिसके लिए वो आज अपनी कुर्सी को दांव पे लगा दिए, पूरी राजनीति को हाँ मंडल कमीशन के नाम पे वो बेचारे, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ। उन्होंने ये सोचा था कि मैं दलितों बैकवर्डों का बहुत बड़ा नेता हो जाऊंगा, लेकिन वो जब मरे ना तो उनकी शहादत जब खत्म हुए तो उनकी जब चिता जल रही थी तो कोई था नहीं वहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो सरकारी सम्मान था वो वही उतना था, कोई उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं था, और अखबार में भी उनको कोने की जगह मिली। ये व्यवस्थाएं हैं। केवल लाभ चाहिए, किसी का समर्थन देने के लिए नहीं। ये समर्थन किसका देंगे? किसी का नाम पता है तुमको? नहीं पता है, चलिए ठीक है। काशीराम जी का नाम लेंगे, और नाम लेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्या और किसी ने दलितों और बैकवर्डों के लिए कुछ नहीं किया? सब किया, लेकिन नाम नहीं ले सकते, किसी सवर्ण का नाम भी नहीं लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है।
वही तो यही सवाल है ना और रही कि बात बीपी सिंह की जो ये यूजीसी आ गई है, अगर कोई बैकवर्ड या दलित फेल हो रहा है, वो टीचर के पास जाएगा, कहेगा अगर हमारा हम पास नहीं हुए तो जान रहे हो क्या होगा? फिर कहेंगे इन्होंने हमको फेल कर दिया जानबूझ के, और वो बेचारा टीचर भी जेल चला जाएगा और उनको मजबूरी में पास भी करना लोग कह तो रहे ये हो रहा है, इसीलिए यूजीसी आना चाहिए। ये कहाँ हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है? ये अगर हो रहा होता सब पढ़ रहे होते। तो इसी की तकलीफ सुनिए, इसी की तकलीफ सबको है। लगातार जो इस समय प्रयागराज की सड़कों पे लगातार यूजीसी के समर्थन में लोग कह रहे हैं कि यूजीसी को वापस आना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक तरीके से उसका फैसला आया है और उसी संविधान की धज्जियां होते हुए नजर आ रहे प्रयागराज की सड़कों पे लोग। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या आया है, कौन सा संवैधानिक तरीका है उसमें? यूजीसी के नियम पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, नए नियम पे। वो संवैधानिक तरीके से फैसला आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। उसी संवैधानिक तरीके से फैसले की मैं बात कर रहा हूँ। जो संविधान की लोग हमेशा दुहाई देते हैं, वही आज संविधान की धज्जियां उड़ाते प्रयागराज की सड़कों पर नजर आ रहे हैं कि ये कार्य जो हुआ है यूजीसी यूजीसी जो वापस हो रहा है, इसको यूजीसी लागू होना चाहिए। ये वही है ना, अच्छा गप और खराब थू। मतलब जो इनको पसंद आएगा इनको वही अच्छा लगेगा, और बाकी जो दूसरों के लिए होगा, भाई क्यों नहीं कर सकता? अगर मान लीजिए मेरे ऊपर आपने आरोप लगाया तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। जांच होगी, जांच होने के बाद मुकदमा होना चाहिए, आदमी को जेल जाना चाहिए ना, नहीं पहले जेल। तो कमेटी तो बना रहे हैं ना, जांच कमेटी रहेगी, जांच तो होगा ना। ये कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? पहले जेल जाएगा फिर होगा ना। तो पहले जांच करोगे, जेल भेजोगे? आपके ऊपर कोई मुकदमा होगा, पहले जांच होगी, जेल होगी, पहले जेल चले जाओगे आप। अगर उस जांच कमेटी की जो विरोध है उसी का है कि जांच कमेटी में समर्थ समाज के व्यक्ति को क्यों नहीं रखा गया। कौन विद्वान लोग बैठे हुए हैं जो इसको करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं? कौन किसका उत्पीड़न कर रहा है? यही 50 लोग बैठे, इतना बड़ा हॉस्टल यहाँ पे है मानवर काशीराम जी के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे। अगर ऐसा होता रहा होता तो अम्बेडकर होते क्या? या और समाज के लोग जितने IAS PCS सब हो रहे हैं, आरक्षण पा के लोग आगे जा रहे हैं, क्या वो सब उनको सबको दबाया जा रहा है? क्या सब मार दिया जा रहा है? क्या कह रहे हैं आप बताइए, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दलितों को आरक्षण मिल रहा है, बैकवर्डों को आरक्षण मिल रहा है, तो 10% का EWS जो है समान वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा है क्या? एक मिनट, बिल्कुल। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं केवल जो है दलितों को ही आरक्षण मिल रहा है? ये तो 10% अभी लागू हुआ ना। कब से हुआ है? अरे ये 10% जो है इधर बीच हुआ है 3-4-5 सालों से। 10% जो आरक्षण मिला वो क्या SC ST समाज के आरक्षण को खत्म कर रहा है? SC ST आरक्षण को क्यों खत्म कर रहा है? तब कहे उसका विरोध है भैया। उसका आपका जो नहीं, हमारी बात सुन लीजिए ना, हमारा सवाल हम बहुत सही मुद्दे पे नहीं, आप बहुत सही मुद्दे पे नहीं, मैं वही मैं 10% आरक्षण वो किसके आरक्षण से काटा गया है? ये बताइए 10% जो आरक्षण है किस SC ने विरोध किया, OBC ने विरोध किया? आप बताइए। क्यों नहीं किया भैया? आज भी आप कर रहे हैं उसका विरोध। आज आप ये क्या है आपका? EWS जो EWS का ही मैं बात कर रहा हूँ। EWS अगर विरोध किया होता दलित समाज ने तो वो सड़कों पे होती। जब हुआ था तब सड़कों पे थे? बिल्कुल नहीं। जब हुआ था तब सड़कों पे थे आप? एक हफ्ते के अंदर आपने बिल पास कर दिया, आरक्षण लागू हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? अब उसके सैकड़ों वीडियो भी आज उस पे होंगे, सैकड़ों वीडियो अभी भी आज YouTube या अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे पड़े होंगे, आप देख लीजिएगा उसको। आपने जिस तरीके, मैं यही मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरीके से आपको दर्द होता है, मैं कह रहा हूँ ना, वो जो सुनिए जो 10% आरक्षण की बात आप करते हैं, वो 10% नहीं, मैं यार आप बात सुने नहीं, आप विरोध करिए ना, मैं कह रहा हूँ ना। क्यों विरोध? खैरात आप सरकार, मैं ये कह रहा हूँ कोई अगर गरीब है उसको 10% आरक्षण मिल रहा है, उसको आर्थिक आधार पर किसको विरोध होगा? क्यों? अरे मेरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, 10% आरक्षण क्या OBC के आरक्षण को खा रहा है या SC ST के आरक्षण को खा रहा है? मैं यही सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, जो 3 तरह से जो है आरक्षण दिया गया, एक सामाजिक रूप से, एक आर्थिक रूप से और दूसरा जो है शैक्षणिक रूप से, ठीक ना? जो SC ST को मिला है वो सामाजिक रूप से, सामाजिक जो भेदभाव थे उसके आधार पर मिला, और जो OBC को जो मिला है वो शैक्षणिक आधार पे मिला है, शैक्षणिक आधार पे मिला है। बिल्कुल। अब ये आर्थिक आधार पे जो EWS है उनको आर्थिक आधार पे मिला है, लेकिन इस EWS में एक खामियां ये है कि कोई भी आरक्षण जो दिया गया अब तक, चाहे SC का दिया गया हो, चाहे ST का दिया गया, चाहे OBC का, एक डाटा के आधार पे दिया गया, लेकिन जनरल कास्ट का कोई भी डाटा सरकार ने पेश नहीं किया। उन्होंने जो है 10% का आरक्षण जो है प्रस्तुत करके पास करा दिया। आगे आप बताइए। हम वही कह रहे हैं कि 10% आरक्षण की आप लगातार ये चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं, 10% आरक्षण 10% आरक्षण। मैं वही कह रहा हूँ कि 10% आरक्षण जो सवर्ण क्लास के क्रीमी लेयर थे उन्हीं में से तो काटा गया मेरे भाई।
आप ये नहीं समझ रहे हैं। आरक्षण का जो मूल सिद्धांत है, जैसे आपने 50% हो गए SC ST OBC मिला के 49-50%, अब जो 50% जो बचा वो जनरल कोटा है। बिल्कुल था। जनरल कोटा का ये मतलब नहीं होता है कि सारे जो है श्रवण 50% जनरल हो जाएंगे। उसका कैटेगरी का मतलब ये होता है कि अगर मैं SC का हूँ और मैं अगर 33% मेरा कट ऑफ है और जनरल कट ऑफ गया 55, ठीक, मैं भी 55 पा गया, आपके इक्विवेलेंट हो गया, आप भी जनरल हैं, आपने भी 55 पाया, मैं भी जनरल पा गया। तो आपको पहले आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ मैं नीचे वर्ग से आ रहा हूँ ना, आपकी बराबरी में मैं हो गया, ठीक ना? तो मैं अगर जनरल अवेलेबल हो गया तो मुझे मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। तो वो उसमें तो कोई विरोध, ये जो आरक्षण जो था, ये जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण था कि अगर मैं उस लिमिट को क्रॉस करके अगर जनरल फाइट कर रहा हूँ तो वो मेरी काबिलियत है, मैं उस काबिलियत के आधार पर ले रहा हूँ, तो उसमें किसी को विरोध होना नहीं होना चाहिए। तो लेकिन कौन करता है? लेकिन उसके बाद भी जो है बैरियर लगा दिए गए, हॉरिजेंटल कर दिया गया, 36 कर दिया गया कि नहीं SC को इतना ही, अगर 22% है तो 22% ही मिले, और 27% जो है OBC को तो 27% मिले। अब 50% जो है जो जनरल को, जो जजमेंट जो आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कभी कदार ये बैरियर कर दिए गए, लेकिन फिर भी जो है उसको जो है हाल ही फिलहाल में जो है आप जो 27 और 33% का जो आरक्षण वो आप लोगों को तो मिलता है, वो कोई खा नहीं सकता ना, उसमें जनरल थोड़ी आके बैठ जाएगा मेरे भाई। मेरा ये कहना है जो 50% का है, जो अदर है, अगर मतलब आपको 50% से समस्या है? नहीं, 50% किसी से समस्या नहीं है। अगर कोई जनरल, क्या दिक्कत है मेरे भाई? किस बात? फिर क्या दिक्कत है? आप बात को समझा नहीं पा रहे हैं, मुझे, मैं भी नहीं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, आप समझा नहीं पा रहे हैं। मैं यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको 50% से दिक्कत है। आप जो प्रश्न समझ नहीं पा रहे आपने 10% का कहा, मैंने कहा वो विरोध तो होता नहीं है मेरे भाई, मैं यही तो बार बार कर 10% नहीं, आप सुनिए मेरे, ठीक है, आप छोड़ दीजिए, आप बहस को छोड़िए। 10% आरक्षण सवर्ण समाज के क्रीमी लेयर से छीना गया है, ना कि आपके लोगों से। हमारा सबसे पहला यही हम कहना चाहते हैं, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जो 10% आरक्षण सवर्ण समाज को मिला है वो क्रीमी लेयर से, सवर्ण समाज के क्रीमी लेयर से छीना गया है आर्थिक आधार पे। बस मेरी बात यही समाप्त होती है। अब छोड़ दीजिए, अब क्या कहोगे लास्ट में? तुम बताओ जल्दी से। लास्ट में जो भी अब सर्वोच्च न्यायालय को गया है, और जो सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करे वो सबको मानना है। 1 मिनट, और दूसरी चीज रही बात जैसे क्षत्रिय मुसलमानों की, तो देश में सबसे ज्यादा कुर्बानी क्षत्रिय मुसलमानों की रही है। और रही है बात, आज इसको कोई नहीं कहेगा, ये जो कानून है इसको दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया, सबसे ज्यादा जो है संजय सिंह पार्लियामेंट में उठाते हैं, और BP सिंह साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। तो बधाई, चाहे देश की आजादी में रहा हो, चाहे गरीबों को हक दिलाने में रहा हो। 1 मिनट, क्षत्रियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और मुसलमान और क्षत्रिय एक प्लेटफार्म पर आ सकते हैं। क्या करो? जैसे आपने कहा कि नहीं 10% जो क्रीमी लेयर का जो है आरक्षण जो है छीन लिया गया श्रवण से, ये 10% छीना गया तो क्या SC को दिया गया? मैं छीनने की बात नहीं किया। 10% जो मैं छीनने की बात आप कर रहे हैं, छीनने की बात आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 10% आरक्षण क्रीमी लेयर के सवर्ण समाज से लिया गया है, ना कि उसमें SC OBC का लिया गया। क्या हुआ? 1 मिनट देना। देखिए ऐसा है, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और कंपटीशन पे कोई भी आए, देश का पंटाधार हो रहा है। ये 0.8% वाले, 40% वाले, -40% वाले अगर पेटवा चीरेंगे हमारा या दलित का या OBC का या मुसलमान का, तो वो जो है वो तीरवा छोड़ देंगे, नहीं उल्टा सीधा चीर देंगे, मनैया मर जाएगा। जितनी जिसकी हिस्सेदारी है, 85% हमारा बैकवर्ड है, SC ST है, इनको 85% मिले। लेकिन अगर उसमें यादव मौर्य 5% है या 2% है तो ये % मिले, पटेल 8% है 8% मिले। सारे हमारे जितने जो है अति पिछड़े लोग हैं उनको पहले मिले, गरीब हैं उनको उससे पहले मिले। सबसे ज्यादा आरक्षण का फायदा गांव के लोग नहीं, शहरी लोग उठा रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं गांव में दिखाऊंगा। अगर 40 घर हैं तो 1-2 घर को नौकरी मिली होगी। अब ये इतना आरक्षण जा कहाँ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने भाई को लूट रहा है। आरक्षण खत्म, कंपटीशन चालू। आरक्षण EWW कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। जितनी हिस्सेदारी है उतना ही आप दो, उतना ही दो। लेकिन हमारे दलित भाइयों को, गरीब को, जो गाँव वाले हैं उनको पहले उठाइए, उनको उठाइए। और ये जो लुटेरे हैं 10-10 पद लेकर के घर में बैठे हैं, इनको कुछ दिन के लिए ब्रेक दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमारी चर्चा UGC को लेकर और आरक्षण को लेकर के उसी में चर्चाएं हुई। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।